मनसुख रायनाथ के ऊपर ऐसे ऐसे आरोप लग रही है, ये चीजें समझ में नहीं आई एकदम। झगड़ा क्यों? देखो, जितना बड़ा मेल बाबा जी करेंगे, जितना ज्यादा प्रचार प्रसार करेंगे, कुछ समाज के जो जिसकी छोटी सोच हो नहीं, वह स्त्रियां के लक्षण लाओगे। मकड़िया अंधविश्वास की बात है, उसकी भी खत्म करने की कोशिश करें। हम खुद कई बार अगर अच्छा हम गए हैं तो भाई एक आदि को महिला जुगनू ढोंगसा ले फंडसा करे नहीं, बाबा नु कहा भाई ये चीज करो, इतना फालतू को नहीं, भगवान बता रहा पड़ेगा। मैं काटूंगा। आपने नाम ही ऐसे लोगों ने ले दिया जो जहां भी जाते हैं ना वो गांव के फाड़ करवा रहते हैं। अभी ताजे उदाहरण देख लो, आप खेड़ी देख लो, बुढ़ान देख लो, अब कोत में देख लो। उन लोगों को कोई उनका पेंदी नहीं है, बिना पेंदी के लोटे हैं। और उठ क्यों लिया? इसको खाने के लिए चाहिए, नशा चाहिए, नशा बिकना चाहिए, इसका नशा चाहिए, कब्जा चाहिए, डेरे की जमीन पे कब्जा। ये बोलता है डेरा गांव का है, बड़ी कोत का। भाई सभी साथियों को नमस्कार। फिलहाल नाड़ा गांव के अंदर मौजूद है। लगातार एक मैटर चल रहा है भाई कोत गांव का। मनसुख रायनाथ योगी जी जो एक पीछे एक बहुत बड़ा शिक्षा का मेला हुआ था, उससे पहले एक आरोप उनके ऊपर लगा था, लेकिन वो सिद्ध आरोप नहीं हो पाया। तो योगी जी से जब हमने बात की, उन्होंने बोला था कि आरोप लगते रहते हैं, लेकिन कोई झूठे आरोप लगाएगा उस चीज को हम कैसे माने। अब फिर एक मैटर चला हुआ कि एक साइड किसान नेता है सुरेश कोत भाई, उन्होंने धरना वहां पे लगा दिया। उस गांव के पूर्व सरपंच वो भी वहां पे बैठे हैं। और उसके बाद मामला इतना बढ़ गया कि आसपास के गांव के लोग है ना, वो कोई महाराज के खिलाफ बोल रहा है तो कोई साथ बोल रहा है। तो हम नाड़ा गांव के अंदर मौजूद है। यहाँ पे एक चौगान है या कह सकते हैं हम कोई बैठक, यहाँ पे काफी सारे लोग यहाँ पे बैठे थे। हम आए तो इनसे बात करेंगे, क्योंकि गांव के लोग भाई ताश खेलते हैं या कहीं पे बैठे हो तो उनके विचार क्या रहते हैं, क्योंकि हम कोत गांव में भी जाएंगे, वहां भी पता करेंगे। तो यहाँ पे काफी सारे लोग बैठे हैं। यहाँ पे भाई साहब बैठे, इनसे एक बार बात कर लेते हैं। नमस्कार जी। कोत गांव का मैटर लगातार चल रहा है। आसपास के गाँव छोटे कोत वाले बोल रहे हैं और नाड़ा वाले बोल रहे हैं, वीडियो आई है, बड़ी कोत वाले बोल रहे हैं। ये चीजें कभी आरोप लग रहे हैं, कभी डेरे के अंदर शिक्षा प्रतियोगिता हो रहे, बड़े अच्छे काम हो रहे, कभी आरोप लग रहे हैं। आपका गांव क्या कह रहा है हमारे जी के बारे में? हमारे गांव का बहुत बढ़िया सिस्टम है जी, और महाराज जी के प्रति बहुत बढ़िया सोच है लोगों की। महाराज जी, हमारा गांव के लोग सोच रहे हैं वह बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं महाराज जी। अच्छा, आज तक ऐसा महाराज डेरे में कभी आया नहीं जो शिक्षा को, नशाखोरी को खत्म करना चाहते हैं और शिक्षा को बढ़ावा देना चाहते हैं। बेरोजगार की कोशिश करें, मेरे बालक पढ़ेंगे तो रोजगार मिलेंगे। इतनी बढ़िया सोच के महाराज जी आज तक नहीं आए। एक बात मैं जानना चाहूंगा, एक साइड वो अभी धरना देके बैठे सुरेश को किसान नेता है, एक साइड सरपंच है, वो आरोप लगा रहे हैं कि गांव के अंदर। देखो, सरपंच तो यू पहले भी इसका पर्चा कैंसिल हो गया था, गवर्नमेंट का केस में आ गया था। और सुरेश कोत का तो काम में तो इन्हें का है, इसी जो कि मैं पैजो सारी बकवास करनी, अटपट करनी, इसका तो काम में यू है। देखो, हमारी नजर में महाराज एक बहुत बढ़िया आरोप लगाया जा रहा है कि बच्चे के हाथ पे कुछ लिखना। देखो, छोटी बच्ची है, महाराज जी ने उसका फादर नहीं आवा था, डेरे में कुकर किस वजह से कंजूसी गए हिसाब किताब। छोटे छोटे बच्चे ने खूब आवा डेरे में। आज तो 3-4 महीने पहले की बात बताओ, नियम जम का लाना है बाबा। एक चीज और सुनने में आ रही है कि जैसे कि बात ले रहे महाराज जी के पक्ष में बोल रहे, वो लोग कह रहे हैं तो महाराज जी के ही आदमी है, ऐसी कुछ। महाराज जी तो सबके आग्रह हैं, तो भगवान से हैं। जो मंत्र हुए वो सबके आग्रह हैं, वो किसी एक आदमी की नहीं होती। जब समाज में मेरे को अच्छा काम करनी है, वो सबके लिए करता है, एक आदमी के लिए नहीं करता। अच्छा, ये चीज मैं कह रहा हूँ, क्योंकि एक चीज तो है कि पीछे एक आरोप लगा था, एक महिला का आरोप लगा था कि महिला से छेड़खानी, कोई ऐसे आरोप लगे थे। लेकिन जब हम महाराज जी से मिले, उन्होंने कहा था कि आरोप है ना भाई, कोई झूठे भी लगा सकता है, लेकिन वो सिद्ध करने की बात। अब ये पीछे एक बड़ा शिक्षा मेला यहाँ पे हुआ था, काफी सारे बच्चों ने एग्जाम दिए थे, उसके तुरंत बाद ही डेरे के ऊपर या मतलब मनसुख रायनाथ के ऊपर ऐसे ऐसे आरोप लग रही है। ये चीजें समझ में नहीं आई एकदम। झगड़ा क्यों? देखो, जितना बड़ा मेल बाबा जी करेंगे, जितना ज्यादा प्रचार प्रसार करेंगे, कुछ समाज के जो जिसकी छोटी सोच हो नहीं, वह स्त्रियां के लक्षण लाओगे। जो आगा बढ़ता चलेगा, भगत सिंह और भी लाए हैं, सुभाष चंद्र शेखर, ये जितने भी क्रांतिकारी नेता हुए नहीं, जो समाज के लिए बढ़िया काम करे, उन पर भी लक्षण लोगों लाए होंगे। एक साइड सुरेश को दो दिन धरने बैठे, डीएसपी साहब से आपस में उनकी मतलब बातचीत भी हुई थी, बातों बातों में कि हमारे गांव के अंदर हम ही डेरा लगा सकते हैं, ऐसी बातें। काफी सारे डेरा यू धर्म की जगह सब खतरो है, धर्म के काम होंगे इसमें। बढ़िया बढ़िया शिक्षा का प्रसारण कर रहे हैं बाबा जी, पूरा देश में घूम रहे हैं।
लोगों में कड़िया अंधविश्वास की बात है उसकी भी खत्म करने की कोशिश करें। हम खुद कई बार अगर अच्छा हम गए हैं तो भाई एक आदि को महिला जुगनू ढोंगसा ले ले फंडसा करे नहीं बाबा नु कहा भाई ये चीज करो इतना फालतू को नहीं भगवान बता रहा पड़ेगा। देखो भाई ये चीजें बड़ी है कि ये चीजें सुनने में आई। देखो भाई सुरेश कोत का बयान हमने देखा था, कोशिश करेंगे उनसे बात करने की अगर होती है तो। लेकिन एक चीज है भाई, नशे के खिलाफ बाबा जी ने काफी बार हर गांव में जाके मुहिम चलाते हैं, अकेडमी में जाते हैं। कितने कितने रुपये ला लाए सीटी का पेपर पे ताकि ये बच्चे मतलब शिक्षा देनी इस पेपर की पूरी तैयारी करें, पेपर में बैठने की कोशिश करें, पेपर का बारे में ज्ञान हो ताकि जाए कहीं ये भी कितने लाख का इनाम बैठ गया बाबा जी ने। और पूरा हरियाणा के पूरा देश आधा देश में तो लोग आए हैं। और ये बात भी सही है। हमने यह सुनी थी जी भाई रोड़ा जो सो है शौचालय बोया है भाई जो बाहर तो महिला और यहाँ है बेचारी जाकी शौचालय की समस्या नहीं आवा है। सरपंच साहब पे कुकरे मांगे होंगे भाई, प्रशासन पे परमिशन तो लेनी है वो है वो इसी सरपंच ने परमिशन कौन देनी थी। उसकी वजह से वो बाहर से जो महिला आई थी उनकी शौचालय के लिए परेशानी हुई, कुछ छूट मुट आड़े तो शुरू हुई है। मतलब विवाद है किसी बात से लेके। हाँ यार इसी बात से लेकर यार ये जो आरोप लग रहे महाराज ये आपकी वजह से ये टूटे हैं ये सब। हाँ मैंने तो जी खड़िया थे एक पैसा की भी कमी नहीं लगी बाबा में। बहुत बढ़िया महाराज जी हैं, पढ़े लिखे हैं, अंधविश्वास को दूर करने वाले हैं, शिक्षा को बढ़ावा देने वाले हैं। अब बाकी जो ये समाज से जी 1-2% लोग होया करे हैं, किसी ने क्या की इच्छा होगी, किसी ने क्या की इच्छा होगी, उन चीजों को अच्छा बढ़िया काम करनी स्वाभाविक होनी। ये बात भी सही है। देखो भाई नशे के खिलाफ है ना महाराज जी काफी बार बोलते हैं और शिक्षा के लिए उन्होंने बड़ा अच्छा। हाँ जो दारू पीनी है नहीं को उसी तो शराब छुटनी भूडा लगेगा। चोरी बंसी लाल ने भी छुटाई थी, कितने लोग आना को चढ़े लाग गया बनाने को खेमे करने लाग गया। काम तो बढ़िया था बंसी लाल जी का भी। तो आपके हिसाब से वो अच्छे काम कर रहे हैं, उसके कुछ खिलाफ आ रहे हैं लोग? हमारे हिसाब से तो घने अच्छे काम कर रहे हैं। देखो भाई आप नाड़ा गांव में बैठे यहाँ पे बैठक कह सकते हैं या चौगान में बैठे थे, हम आए जैसे यहाँ पे क्योंकि गांव के लोगों के लिए। जी नमस्कार। नमस्कार सर, आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं सुरेश शर्मा, गांव नाड़ा है मेरा, और मैं समाज सेवी कह लो कुछ भी मतलब एक एक्टिव रहते हो? बिल्कुल एक्टिव रहता हूँ। और एज हो रहा हूँ वैसे अभी 60 साल का हो गया, रिटायर पर्सन एग्रीकल्चर। हाँ जी, किस बारे में आप? वेल एजुकेटेड हो मतलब कहने का। हाँ जी बिल्कुल। ये आरोप कोर्ट का एक बड़ा मैटर चला हुआ जैसे एंगल जी बात की बताई जी महाराज भी कभी आरोप लग रहे लेकिन वो साबित नहीं हो पाई अभी तक। पहले भी आरोप लगा था, अब फिर डेरे को लेके विवाद हो रहा है। काफी सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि जमीन ज्यादा है उस पर विवाद हो रहा है। कोई महाराज जी भी आरोप लगा रहा है, कोई एक साइड सुरेश कोत है किसान नेता वो धरने पे बैठने के लिए आगे थे उस दिन। देखो सर मैं आपकी बात बीच में काटूंगा, आपने नाम ही ऐसे लोगों ने ले दिया जो जहां भी जाते हैं ना वो गांव के फाड़ करवा देते हैं। अभी ताजे उदाहरण देख लो आप, खेड़ी देख लो, बुडायन देख लो, अब कोत में देख लो। उन लोगों को कोई उनका पेंदी नहीं है, वो बिना पेंदी के लोटे हैं और ये नहीं चाहते कि हमारे साथ कोई जाए। ये लीडर बनना चाहते हैं पर इनके अंदर गुण नहीं है पीएन बनने के भी। आप ये यकीन करोगे एक प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से सीधी फोन पे बात होती है, बराबर में बैठते हैं स्टेज पे, ओमेन जी हैं, ये नहीं चाहते इतनी ऊंचाई पे किसी आदमी को देखना। ये जिनका आप नाम ले रहे, मैं तो मेरी जबान गंदी नहीं करना चाहता, मेरा नाम राशि है वो बंदा भी इतने घटिया आदमी का मैं नाम लेना भी नहीं चाहता। मतलब वहां वो जहां भी गया ना 2-2 मर्डर हो रहे, 3-3 मर्डर हो रहे बुढ़ान में, इसने वहां भी बैगन बो दिए। इंसान था उनको इंसाफ दिलवाता, उठ क्यों लिया? इसको खाने के लिए चाहिए, नशा चाहिए, नशा बिकना चाहिए, इसका नशा चाहिए, कब्जा चाहिए। डेरे की जमीन पे कब्जा, ये बोलता है डेरा गांव का है, बड़ी कोत का थे डेरे ने। हम तो डेरे की पूजा करते हैं, वहां पे कोई भी बैठे हमारे लिए खुद भगवान है, दादा काला पीर हैं। और ये महंत तो ऐसे आए हुए हैं नशा के खिलाफ हैं पूरी तरह, और इतने शांत स्वभाव होकर पढ़े लिखे इंसान हैं, हर चीज मतलब हर अच्छी चीज ही गाइड करते हैं। आज तक ऐसी बात नहीं, हम हर पहले वालों के पास भी जाते थे, अब भी जाते हैं। पहले डेरा बदनाम था बांग के लिए, सुल्फा के लिए, जो बाबे आते थे, बाबों का काम ही ये बताते थे। डेरों के अंदर बोलते कि साधु संत सुल्फा गांजा, पर इन महंत ने ये चीजें साफ कर दी और अभी भी लगे हुए हैं बराबर। ऐसा नहीं कि ये नफरत करते हैं, उनको बिल्कुल प्यार से समझाते हैं, सिखाते हैं, उनके लिए दूसरी जगह बंदोबस्त करवाते हैं रहने का,
पर ये खुद खिलाफ है इस चीज। एक चीज और सुनने में आ रही कि महाराज जी पे आरोप क्यों लग रहे हैं, पीछे भी आरोप लगा था कोई, लेकिन वो सिद्ध नहीं हो गया कि सिर्फ आरोप लगाए गए थे, ये बात सुनी। ऐसा है जी, यदि ये सुरेश को जैसे लोग आरोप लगाएंगे, ये खुद साफ है क्या? ये किसी भी आरोप लगा दें और सिद्ध हो गए। आरोप तो मोदी जी पे भी लगते हैं, आरोप तो योगी जी पे भी लगते हैं, नहीं लगे क्या? लगते हैं ना। आरोप किस पे नहीं लगे? आरोप तो लाल बहादुर शास्त्री वाजपेयी जी पे भी लगे हैं। तो आरोप लगाने से कोई दूषित नहीं होता बंदा। मैं तो ये महंत जी का एक इंसानियत मानता हूँ कि भले इंसान है, वो बार बार अपनी सफाई दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं वो सफाई? जब है ही वो साफ है तो वो सफाई क्यों दे रहे हैं? वो कह रहे मैं मंडी पे चढ़ जाता हूँ, तो ये सुरेश क्यों नहीं चढ़ता? सुरेश क्यों नहीं बोलता मैं मंडी पे चढ़ता हूँ? आरोप सिद्ध करे ना, उसी टाइम महंत जी सजा मंजूर कर लेंगे। एक बात आई थी सुकराइनाथ जी। हाँ जी, बिल्कुल सुकराइनाथ, मैं दोषी हो तो बोलो, मैं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बिल्कुल खुद बोलते हैं भैया तो आओ सिद्ध करो, या मैं चलता हूँ। और ऐसा बात नहीं, दादा काला पीर बिल्कुल रिजल्ट देते हैं जी तुरंत। ऐसी क्यों आ रहा है कि पर गांव के लोग हैं जैसे अनिल सरपंच जो है, सुरेश जी, कि डेरे को गवर्नमेंट के अंडर में ले लो, ये चीजें क्यों कह रहे हैं? ओहो, क्योंकि उनका कब्जा हो जाएगा ना। गवर्नमेंट इसको पता है भी, गवर्नमेंट वाले तो स्कूलों पे कब्जा कर लो, हॉस्पिटल पे कर लो, पहले कर ही रखा था इन्होंने। सारा डेरा पे कब्जा ही था इनका। बिल्कुल दबाव में थे पूरे, जितने महंताए हैं पूरे दबाव में रहते थे। ये दबाव में नहीं रहते किसी के, ये तो साफ सुथरा काम। अगले ये बोलते हैं कि भूखे को मैं दूंगा, पर ये जबरदस्ती नहीं दूंगा कोई भी आए। देखो भाई, अगर यहाँ के लोगों माने ये चीज है भी, वो कुछ अच्छे काम कर रहे हैं, उसके खिलाफ कुछ लोग आ रहे हैं, ये चीजें इन्होंने बताई है कि आपका क्या कहना है? क्योंकि गांव के मौजूदा लोग यहाँ बापा का बस यही बात। अच्छा बापा का क्यों के बाबा के खास सारे कौन सा बाबू ये आरोप लगा लगे, ये तो उठे हैं 5-7 एक आदमी है, बस यही कर रहे हैं और कुछ नहीं। गाँव में देसी आदमी जमा, मतलब देसी शब्द सीधी बोलती भाई, सीधी बात है।